नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज 17 मई है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आज होता है। आप सभी के लिए एक छोटा सा टॉपिक हाइपरटेंशन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है, सबसे पहले हम डाटा की बात करते हैं। हम हमेशा हर वीडियो में पहले हम डाटा पे डिस्कस करते हैं, फिर हम टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। डाटा, हर 4 में से इंडिया में हर 4 में से एक व्यक्ति बीपी से ग्रसित है, हाइपरटेंशन से ग्रसित है। अब इसको थोड़ा सा बड़े स्केल में देखा जाए, परसेंटेज में देखा जाए तो इंडिया में 20 से 30% लोग बीपी से ग्रसित हैं, यानी कि हाइपरटेंशन बीपी ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, जिनको 20 से 30% लोगों को बीपी की समस्या है। अब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट किया जाए और थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखा जाए तो अगर रूरल में देखा जाए, गांव के इलाकों में देखा जाए और शहर के इलाकों में देखा जाए तो गांव के अपेक्षा शहर में जो बीपी बढ़ने की जो शिकायत है वो काफ़ी ज़्यादा है। 34% शहर में और गांवों में 25.7%। अब देखा जाए WHO के डेटा के अनुसार लगभग 12% जो लोग हैं वो बीपी से बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको बीपी की समस्या नहीं है, बिल्कुल बीपी उनका कंट्रोल में रहता है। डाटा सिर्फ 12% लोग। तो आप समझिए कि आपको क्या करना है, कैसे आपको सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, किसकी वजह से होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या होता है। वेन के अंदर यानी कि नसों के अंदर जो खून है वो इस तरह से बहता है, इतने प्रेशर में बहता है, बहुत कम प्रेशर में बहता है, जिसकी वजह से प्रेशर पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं से उस पर दबाव पड़ता है, कहीं ना कहीं से किसी वजह से दबाव पड़ने की वजह से उसमें एक तरह का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में होता है, अलग अलग अंगों में होता है। अब प्रेशर किसकी वजह से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसकी वजह से प्रेशर होता है। प्रेशर इन वेन कॉज्ड हाइपरटेंशन, वेन में किसी भी तरह का कोई प्रेशर आया है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन की समस्या स्टार्ट हुई है। अब रीजन क्या है प्रेशर की वजह से? प्रेशर क्या है? ओवर सॉल्ट। अक्सर मैंने ये देखा है, अक्सर पेशेंट भी बताता है, अक्सर लोग भी बताते हैं कि हम थोड़ा सा ज़्यादा नमक खाते हैं। ठीक है, खाने में जो नमक पड़ गया, उसके अलावा जब हम टेबल पे बैठते हैं खाने के लिए, डिनर के लिए, लंच के लिए, तो टेबल पे एक सॉल्ट रखा होता है, सॉल्ट का बॉक्स रखा होता है छोटा सा, उससे भी हम नमक डालते हैं। ठीक है, तो ओवर सॉल्ट। दूसरा जंक फूड, चाइनीज फूड खूब खाते हैं लोग, खूब। ऑयली फूड, जब चाइनीज फूड खा रहे हैं तो उसमें ऑयली फूड भी होगा, ऑयली फूड होता है। चौथा स्ट्रेस की वजह से। पांचवा फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी हमारी जीरो होती है, खाया पिया और तुरंत बिस्तर पे आराम करने लग गए। ठीक है, ओबेसिटी, जब हम ये सारी चीज़ें खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, ऑयली फूड खाएंगे, तो क्या होगा, शरीर में सारा का सारा जो जितनी भी कैलोरी है सारी की सारी डिपॉजिट हो रही है। जब डिपॉजिट होगी मतलब कि सारे शरीर में ही लगेंगी, कोई भी एनर्जी बाहर हम निकालेंगे नहीं पसीने के तौर पे, कोई हम मेहनत नहीं करेंगे, तो सारा का सारा जितना भी खाया हुआ, जितना भी हमने खाना खाया है, उससे भी जितनी भी कैलोरी हमारी मिलने वाली है, जितनी भी ऊर्जा मिलने वाली है, वो सारा का सारा शरीर में डिपॉजिट होती है। अब जब डिपॉजिट होगी तो ऑब्वियसली मोटापा जो है वो बढ़ जाता है और बढ़ेगा भी। स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से, शाम को खाना खाया, आराम से बैठे हैं, रात को 1 बजे 2 बजे सो रहे हैं, सुबह लेट उठ रहे हैं, 10 बजे 11 बजे उठ रहे हैं, तो स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से स्ट्रेस बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ता है, ये मैंने बताया। तो स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से भी जो बीपी की समस्या है, हाइपरटेंशन होने की समस्या, वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने कि जो नॉर्मल बीपी क्या होता है और एबनॉर्मल बीपी क्या होता है। मैं यहाँ पे भी आप लोगों को बता दूं, जो नॉर्मल बीपी होता है वो 120/80 होता है। 120 मतलब सिस्टोलिक और 80 मतलब डायस्टोलिक, यानी कि नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला। अब आ जाओ एबनॉर्मल बीपी के लिए 140/90
ये एक थ्रेश होल्ड लिमिट रखी गई है। 140/90 से ऊपर अगर जाता है तो हम मानते हैं कि ये 140/90 या 140/90 से ऊपर जाता है तो हम ये मानते हैं कि हाँ बीपी अब बढ़ गया है और ये एक एबनॉर्मल बीपी के साइंस है, साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, ये जैसा कि मैंने लिखा भी है कि उससे ज़्यादा होने पर, उससे या उससे ज़्यादा होने पर बीपी हाई हो जाता है। क्या आप समझ से आएंगे? अगर ये सारी चीज़ें अगर रीज़न है, ये सारे रीज़न हो गए, अब उसके बाद क्या दिक्कत होगी? हाइपरटेंशन हो गया, ये सारी चीज़ें कर ली और उसके बाद अब क्या दिक्कत होने वाली है? ठीक है, हाई बीपी, हार्ट अटैक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, ज़्यादा बीपी होगा तो हार्ट अटैक आएगा। हार्ट फेलियर, हार्ट फेल हो जाएगा, काम करना बंद हो जाएगा। अब वेन जो है ब्लड की सप्लाई कर रही है, कहीं किसी जगह से ऑब्स्ट्रक्शंस आ गया, कहीं कोई जगह पे थक्का लगा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही। अब जब सप्लाई नहीं हो पा रही तो वो कहीं ना कहीं से वो रप्चर हो जाएगी या फटेगी, तो जिसकी वजह से हार्ट जो है हार्ट अटैक आता है, और हार्ट अटैक आता है और दूसरा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है और फेलियर हो जाता है उसका। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क इसलिए लगाया हुआ आप लोगों को बताने के लिए कि ब्रेन स्ट्रोक। लोग कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक कैसे होगा, ये तो बिल्कुल अच्छा खाते पीते थे। जी हाँ, हाइपरटेंशन जो है, हाइपरटेंशन की वजह से यानी बीपी ज़्यादा होने की वजह से ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस सबसे पहले होते हैं, क्योंकि जो इसकी सप्लाई है वो ब्रेन को होती है, और ब्रेन जो है हमारा सबसे सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये याद हमें रखना चाहिए। तीसरा आई यानी कि आंखें, आंखों का विजन एकदम से स्लाइटली एकदम से चेंज हो जाएगा, एकदम से चेंज जाएगा उसका विजन। किडनी डैमेज, किडनी अचानक से होगा कि जी किडनी फेल हो गई, दोनों किडनी, एक किडनी फेल हो जाएगी बीपी ज्यादा होने की वजह से। ठीक है, और अदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे, अदर प्रॉब्लम्स क्या हो जाएंगी? चक्कर आएगा, कब जब बीपी ज्यादा 140/90 से ऊपर होगा तो लगेगा कि सिर घूम रहा है। ठीक है, सिर घूमने की फीलिंग आएगी। दूसरा, अक्सर सिर में दर्द, अक्सर सिर में दर्द रहने लग जाएगा। तीसरा, कमजोरी, लगेगा कि सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वीकनेस सी लगेगी और बैठने का मन करेगा। चौथा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तकलीफ, ऐसा लगेगा कि सांस नहीं ली जा रही है, आराम करने का मन, बिस्तर पे गिरने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा। तो ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब समाधान क्या है? समाधान है जो हम खाना खाते हैं, जो हमारे घर में सब्जी बनती है, दाल बनती है, जो भी चीज़ हमारे घर में बनती है, उसमें एक नियमित मात्रा से नमक डालना है। ऐसा नहीं है कि आप नमक बंद कर सकते हैं, नमक बंद करेंगे तो दूसरी अन्य बीमारियां चालू हो जाएंगी, जैसे कि गले का घेंगा। तो इसलिए आपको नमक खाना है, इसलिए नमक उतना ही खाना है जितना कि आपने एक बार सब्जी में डाल दिया नमक में, मतलब जो आपका खाना बना है, भोजन जो भी बना है वो उसमें पड़ा हुआ ही नमक एक नियमित मात्रा से कम डालना है, और दूसरा उतना ही खाना है, आपको टेबल सॉल्ट नहीं लेना है। दूसरा, डेली एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना है आपको, नियमित व्यायाम सुबह और शाम। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अपने लिए 24 घंटे में से 30 मिनट आपको निकालना है, 24 घंटे में से सिर्फ अपने लिए 30 मिनट निकालना है। उस 30 मिनट में आपको 15 मिनट मेडिटेशन और 15 मिनट एक्सरसाइज, चाहे तो आप 30 मिनट पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन आपको 5 मिनट और निकाल सकते हैं। तो बस ये करना है। तीसरा, हेल्थी डाइट, आपको ये सब चीज़ें नहीं खानी है, जंक फूड, ऑयली फूड, ये चीज़ें अवॉइड करनी है। एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, जंक फूड, ऑयली फूड के साथ साथ मैंने अक्सर देखा है जब टेबल सॉल्ट लोग खाने में डालते हैं, उसके साथ एक पापड़ डालते हैं लोग अक्सर, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है सभी के लिए। तो प्लीज़ अपने खाने में टेबल सॉल्ट, टेबल पापड़, ये चीज़ें ना यूज़ करें। अक्सर वो लोग जिनको बीपी की समस्या है, प्लीज़ स्टॉप स्मोकिंग। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से कि अपने अच्छे जीवन के लिए स्मोकिंग और अल्कोहल बंद कीजिए आज ही। अच्छे जीवन के लिए, अच्छे पारिवारिक जीवन के लिए, अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए आपको स्टॉप करना पड़ेगा अल्कोहल और स्मोकिंग। कंट्रोल वेट, अब ये सारी चीज़ें खाएंगे तो कैसे कंट्रोल होगा? तो करना पड़ेगा ना, वेट कंट्रोल करना पड़ेगा। छठा हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बीपी बढ़ भी जाए तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है। यस, आपको करना क्या है वो ज़रूर ध्यान देना है।
ये सारी चीज़ें करनी है। और छठा हमारा मेन है कि रेगुलर बीपी चेकअप करवाना है किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से। जी हाँ, मेरे को ये समस्या है और इसको चेक करवाना है, और उसकी जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, उसको जिस समय पे बताया है रोज़ उसी टाइम पे लेना है। दवाई के साथ साथ आपको अपना बीपी मॉनिटर करते रहेंगे, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं हर बार आप लोगों से बोलता हूं कि एक स्टोरी जरूर बताता हूं आपको। स्टोरी क्या है? हेल्थी हार्ट के लिए, ठीक है, हेल्थी हार्ट रहेगा तभी हमारी हेल्थी लाइफ रहेगी। हमारा दिल ही हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारा दिल स्वस्थ है तो हमारा जीवन स्वस्थ है। दूसरा, मुझे किसी ने बोला था कि कमेंट सेक्शन में कि साइलेंट किलर के बारे में बताइए। यह है साइलेंट किलर, ठीक है। तो आप समझिए कि साइलेंट किलर क्या होता है। जो हाइपरटेंशन है, बीपी है, ये चीज़ है, यही चीज़ जो है वो साइलेंट किलर है। तो बीवेयर साइलेंट किलर। इस साइलेंट किलर से आपको बचना है। कैसे? ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। ये रीज़न है, ये प्रॉब्लम है, ये सॉल्यूशन है। इन सारी चीज़ों से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मैंने बोला था आप लोगों से कि 30 मिनट अपने लिए शरीर के लिए निकालना है 24 घंटे में से। अब आपका ध्यान मैं इस तरफ खींचूंगा। योगा से होगा, यस, योगा से ही होगा। आपको ये सारी चीज़ें करनी है और योगा करना पड़ेगा। योगा से ही आप लोगों का शरीर, हम सबका शरीर स्वस्थ रहेगा। मैं आशा करता हूं आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। किसी को कुछ अगर डाउट लगे, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ ऐड करना हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इसमें इम्प्रूव करना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए टॉपिक पर, नए जोशो खरोश के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।